जानेंगे डी ऑर्बिटल की कि कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। उसमें होते हैं 5 ऑर्बिटल्स, जैसे इसमें 5 ऑर्बिटल्स होंगे जिनके ये होंगे dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। और डी ऑर्बिटल डबल डबल शेप के होते हैं और एक्सेप्शन में रहता है dz स्क्वायर, वो डबल डबल नहीं होता है। अब हम एक एक करके देखेंगे। इसकी शेप देखिए, एक्सिस पर x और y के चलते तो क्या बनेगा ये dxy। जब हम dyz बनाएंगे तो उसको किस पर बनेगा, y एक्सिस और z एक्सिस पर। अब हम नेक्स्ट लेंगे dxz। अब हम देखेंगे ये हो गया dxz। अब हम देखेंगे dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। x स्क्वायर और y स्क्वायर एक्सिस पर। अब ये जो माइनस साइन है इसमें डी ऑप्शन में ये इसके अलोंग रहेगा, इसलिए इसको जो हम बोलेंगे dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब बचा लास्ट dz स्क्वायर। अब बहुत सा कंफ्यूजन ये रहता है जो ये यहाँ पर एक्सिस होती है वो क्या होगी, वो x भी हो सकती है और y भी हो सकती है। यहाँ पर एलिमेंट्स इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे जो इन्वॉल्व हो रहे होंगे, डी के कितने, डी के कितने, उस हिसाब से। फिर स्पेशल अरेंजमेंट दिखेंगे कि उनकी शेप क्या रहेगी और उनके एग्जाम्पल्स। अब देखिए सबसे पहले देखेंगे एस पी थ्री डी। अब ये साफ दिखाई दे रहा है, इसमें कितने 5 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं हमारे, एक s का, p के 3 और d का सिर्फ 1। अब देखिए s और px प्लस py प्लस pz, p के 3 ऑर्बिटल होगा और एक होगा d ऑर्बिटल का, वो भी कौन सा होगा, dz स्क्वायर। तो ये होगा टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो होगा हमारा sp3d होगा। और कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे होंगे, एक s का और px py pz ये तीनों ही होंगे तो हमारा p3 होगा और d का सिर्फ एक होगा, तो sp3d ऑर्बिटल कुल मिलाकर हो जाएंगे 5 ऑर्बिटल हमारे। तो स्पेशल अरेंजमेंट जो होगा इसका वो क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो इसका एग्जांपल होगा PCl5 sp3d2। अब sp3d का हो गया, अब देखेंगे हम sp3d2। इसमें भी एक s, px py pz और एक होगा dz स्क्वायर और एक ऑर्बिटल होगा इसका dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और ये होंगे आउटर। तो जो इसकी शेप होगी वो कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। इसकी शेप सॉरी इसका जो एग्जांपल होगा वो होगा SF6। आप एनसीईआरटी की बुक में सिर्फ ये एग्जांपल एक्सप्लेन किए हैं तो हम इन दोनों को ही देखेंगे, बाकी आगे और है जो हम इस कॉलम में देखेंगे। इसको देखेंगे DSP2। अब इसमें D फ्रंट में रहेगा मतलब अंदर की तरफ, तो D इधर कौन सा है, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस s
प्लस पी एक्स प्लस पी वाई। अब जो इसकी जो स्पेशल अरेंजमेंट होगी वो होगी स्क्वायर की। इसका एग्जांपल होगा दिस sp3d3। अब जो इसका वो होगा एटॉमिक ऑर्बिटल एक एस पी एक्स पी वाई पी जेड और डी के 3 डी एक्स वाई डी वाई एक्स सॉरी वाई जेड प्लस डी एक्स जेड ये इन्वॉल्व होंगे। इसका जो पेंटागोनल बायपोलर इसका जो एग्जाम्पल होगा वो ये होगा। अब इस वीडियो में हम ये इसका एग्जाम्पल और इसका एग्जाम्पल हम समझेंगे क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में इन दोनों को ही एक्सप्लेन किया गया है, तो हमारे जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो हम इसका देखेंगे sp3d का PCl5 और sp3d2 का ऑक्टाहाइड्रल SF6 देखेंगे हम। अब देखिए, अब एक हम ओवरऑल देखते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो हो गया है। जब हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो एक स्फीयर और ये p के तीनों ऑर्बिटल और dz का स्क्वायर का t का एक ही ऑर्बिटल जब इंटरमिक्सिंग करते हैं तो हमको जो आकृति, हमको जो शेप मिलेगा, हमको मिलेगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। मतलब जो पिरामिड होता है वो दो मिलेंगे हमको, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ। तो इसकी जो आकृति होगी वो इस तरीके से मिलेगी और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और ये चारों जो सॉरी पांचों ये क्या होंगे, इंटरमिक्सिंग होकर के डी ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होकर के क्या बनाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम उसको कहेंगे। तो अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे PCl5। एग्जांपल है PCl5, उसमें हाइब्रिडाइजेशन इस मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से हो रहा है sp3d हम वो देखेंगे। जो P है उसको हम देखेंगे जिसका एटॉमिक नंबर जो होता है 15 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होता है 1:2 2:2 2:6 3:2 3:3। अब देखिए इसका जो एक ऑर्बिटल, इसके ऑर्बिटल में जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, पेयरिंग होती है और एक्साइटेड स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन निकल के डी ऑर्बिटल में चला जाता है। पर जो क्लोरीन होता है इसका जो देखें हम कितना होता है 17 होता है और इसके जो लास्ट पीस शेल में कितने ऑर्बिटल में कितने एक इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर होता है, जो इनके साथ सबके साथ पेयरिंग कर लेगा। कितने 5 क्लोरीन क्या कर लेंगे, पेयरिंग कर लेंगे इनके साथ। तो हम इसके जो हमको शेप मिलेगी वो कैसे मिलेगी हमको, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब हम यदि इसको देखें, इसकी शेप को देखें कि ऐसे कैसे है इसकी शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। जो इसका जो एक्सियल पोजीशन में जो क्लोरीन होता है वो इस तरह से अरेंज होता है कि इनके बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। और तो जो ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे होते हैं ये थोड़ा न्यूक्लियस से पास होते हैं, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो कम होता है, 120 डिग्री का होगा और ये पास नहीं होंगे किसके, न्यूक्लियस के। जबकि जो ये क्लोरीन होंगे वो क्या होगा, दूर होगा। तो ये क्वेश्चन आता है जो PCl5 होता है वो ज्यादा रिएक्टिव मॉलिक्यूल होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो ये क्लोरीन होता है ये वाला जो इनका बॉन्ड होता है वो थोड़ा सा वीकर होता है इनके मुकाबले, इनके मुकाबले इस वाले के मुकाबले ये वाला ज्यादा वीकर बॉन्ड होता है। तो इसलिए ये जो PCl5 होता है क्या होता है, मोर रिएक्टिव मॉलिक्यूल होता है। और जो ए वो एक्सियल पोजीशन और ई हमें बता रहा है इक्वेटोरियल पोजीशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन जिसमें डी के 2 ऑर्बिटल होंगे। तो देखिए एक होगा हमारा s, एक होगा px py और pz, है ना। तो s p के 3 d के 2।
तो इन कितने हो जाएंगे, पूरे 6 ऑर्बिटल जब मिलकर के इंटरमिक्सिंग होकर के हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इस तरह से इंटरमिक्सिंग होंगे और ये क्या बनाएंगे, हमको कौन सी शेप मिलेगी, वो मिलेगी हमको ऑक्टाहेड्रल। तो अब हम देखते हैं इसका एग्जांपल। अब हम देखेंगे एग्जांपल sf6sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा क्या होगा, 1:2:2:6 3:3:4। जो ये 4 है, इसका एक इसका और एक इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में कहाँ आ जाएगा, डी ऑर्बिटल में आ जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन का कितना होता है, 9 होता है। आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल में कितना 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो पी जेड में कितना 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फ्लोरीन, ये सब इसमें पेयरिंग कर देते हैं, जिससे क्या होता है, इनका जो इंटरमिक्सिंग होगा हमको क्या मिलेगा, ऑक्टाहेड्रल SF6 हमको मॉलिक्यूल मिलता है, जिसे हम कहेंगे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन।